ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि वो अपने पुराने जानकार विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेना चाहता था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पुराने दोस्त और मैनेजर शगनप्रीत का रोल कहां आता है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस के सेल ने ही सबसे पहले विक्की मिड्डू खेड़ा के कातिलों को पकड़ा था, वो बंबीहा ग्रुप के। शगनप्रीत की क्या भूमिका थी? आपने तो सारी इंटेरोगेशन की होंगी, क्योंकि अब पेच जाकर शगनप्रीत पर फंस रहा है। शगनप्रीत का रोल काफ़ी एलेबोरेट है इस सारी चीज़ में। जब विक्की मिड्डू खेड़ा की किलिंग हुई थी, वो जो शूटर थे, पहले वो देहरादून से उन्हें एक इंस्ट्रक्शन आती है और आगे उन्हें ओवरसीज से आती है। फिर वो यमुनानगर आते हैं। यमुनानगर उन्हें एक सोमबीर नाम का व्यक्ति मिलता है और उन्हें I-20 गाड़ी दी जाती है। 3 पिस्टल दिए जाते हैं और 150 राउंड दिए जाते हैं। वहाँ से वो I-20 लेके पंचकुला आ जाते हैं। पंचकुला आने के बाद वो मोहाली में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर वो मिलते हैं, जहाँ उन्हें शगनप्रीत रिसीव करता है। वहाँ शगनप्रीत उनको रिसीव करने के बाद वो सारा एरिया दिखाता है और शाम को वो उनको जलवायु विहार सनी एनक्लेव ले जाता है। वहाँ पे पहले से पता होता है कि कोई शगनप्रीत के गेस्ट हैं, उन्होंने रुकना है। एक फ्लैट होता है, उसमें 1-2 लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, छोटे वर्कर, वो भी होते हैं। उन्हें भी पहले से पता होता है कि शगनप्रीत के कुछ गेस्ट ने रुकना है। तो 2 मेन शूटर जो हैं, अनिल लठ और सज्जन भोलू, साथ होते हैं। सोमबीर होता है। फिर ये रात को उनके लिए खाना भी लेके आता है शगनप्रीत। और उसके बाद ये फेसबुक से उनको विक्की मिड्डू खेड़ा की फ़ोटो दिखाता है। तकरीबन ये देर रात तक सारी बात चलती है। एक शूटर की कॉल किसी बंदे से होती है जो कि ओवरसीज़ भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। नाम तो काफ़ी बड़ा लिया जाता है, लेकिन हम क्योंकि वेरीफाई नहीं कर पाए इसलिए हम उसको डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि बात कौन करवाता है। शगनप्रीत करवाता है ये, क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन का भी विषय, नाम पटियाल का लिया जाता है, लकी पटियाल का, लेकिन उस साइड कौन था ये क्योंकि अगेन जांच में अभी ये नहीं था। क्योंकि हमारी फिर वही बात है कि शूटर पकड़ने वाला हमारा मेन फोकस था। अब विक्की मिड्डू खेड़ा में वो आएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लोकल पुलिस जानेगी कि किससे बात हुई। तो ये उस रात की बात है। सुबह फिर 7 तारीख को वो उनको मिलता है और मिलने के बाद जो इसकी अपनी स्विफ्ट कार थी, मतलब इनके पास पहले स्विफ्ट कार में ले जाता है, फिर बाद में इनको दोबारा I-20 दी जाती है। तो गाड़ियाँ इंटरचेंज होती हैं। ये भी शगनप्रीत ही देता है उनको। हाँ, और ये भी पता चला था कि शायद इसने अपनी फॉर्च्यूनर दे के स्विफ्ट ले ली थी, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो ज़्यादा नोटिस में नहीं आती और फॉर्च्यूनर ज़्यादा नोटिस में आती है। तो फिर इनको 71 की मार्केट के पास जहाँ पे इवेंचुअल किलिंग होती है वहाँ पे छोड़ के ये अलग हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और भी सामने आई थी। जब शूटर गाड़ी में थे, शगनप्रीत था, तो तब ये गाड़ी की नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं वहीं पे थोड़ी देर पहले। खरड़ में या मोहाली में? मोहाली में। लेकिन शूटर्स क्योंकि बाहर के थे, हरियाणा के अलग अलग एरिया के वो शूटर्स थे, उनको क्योंकि लोकल मोहाली का तो ज़्यादा पता नहीं था, तो लेकिन उनको बता दिया था, घर दिखा दिया था इसने, फ़ोटो दिखा दी थी और वो वेट कर ही रहे थे। उन्होंने पहले बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करी हुई थी, बाकी का तो सारा फिर सीसीटीवी में भी कैप्चर हो गया। शगनप्रीत की अगर इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, शूटर आए, उसने रुकवाए, रैकी करवाई, फोटो दिखवाई, बात भी करवाई किसी से, क्या उसके बाद पंजाब पुलिस को उनको पकड़ना नहीं चाहिए था उसको? देखो, मैं वो बता सकता हूँ जो हमारी इंटरोगेशन में बात सामने आई है या जो बंदे पकड़े गए हैं उन्होंने जो बताया है, जो कि काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में भी है। जो इसने रिसीव किया है, ठहराया है, वो तो सारा सोसाइटी में एंट्री है। उनको पता ही था कि इसने इसके कोई जानकारों ने आना है, खाना लेके आया। अब ये चीज़ें तो डिनाई करने वाली है ही नहीं कि जब आपने किसी को रिसीव किया, आप आगे उसको रात को ठहराने ले जाते हो, फेसबुक से फ़ोटो दिखाते हो, अगले दिन सुबह घर दिखाते हो, तो ये चीज़ें तो डिनाइल वाली नहीं है।